एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स कॉन्टिन्यूड। कल हमारे 3 एग्जाम्पल बचे थे, 6, 10 और 11, और 3 हमने किए थे, 7, 8 और 9। एग्जाम्पल नंबर 6, पैराबोला एंड लाइन के बीच का एरिया है a² / 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पैराबोला देखने से ही हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, y की डिग्री 2, y² = 4ax। शेप 16ax हो, 8ax हो, 2ax हो, शेप यही बनेगी। अब y = mx लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन। यदि लाइन में कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो ओरिजिन से पास नहीं होती लाइन। जिस लाइन में कांस्टेंट नहीं होता है, केवल y की और x की टर्म होती है, 9th में पढ़ा था हमने ये। y = ऐसी लाइनें ओरिजिन से पास होती हैं जिनमें ये इंटरसेप्ट ना हो। 11th में भी था चैप्टर स्ट्रेट लाइन। कोई बात नहीं। y = 2x, y = 1x, y = 3x। और अच्छा हाँ, एक बात सुनिए ध्यान से, यदि m है पॉजिटिव तो लाइन पास होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब y = 1x, y = 2x, y = 3/2x, सब ओरिजिन से पास होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। और यदि m है नेगेटिव तो लाइन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होती है। y = -2x, y = -5x, ये सब सेकंड, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। चलो अब इतना डीप नहीं जाते। अब इन्होंने कुछ नहीं बताया, m पॉजिटिव है या बताया है क्या? क्वेश्चन में बताया है क्या m पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इन केस हमने गलती से, सुनिए, हमने गलती से लाइन यहां बना दी, तो ये दोनों एरिया कैसे होंगे? सिमेट्रिकल। तो उस बच्चे को भी, राइटर को, पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। जब हमें पता ही नहीं है m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बच्चा ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन भी तो बना के आ सकता है। और जब डेड श्योर हो, पता हो, तो प्लीज ध्यान रखना, कहीं नोट करना है तो कर लेना कि यदि m पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसे बनेगी, और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो। और ओरिजिन से कौन सी लाइनें बनती है? जिनमें कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, समझ गए ना? ये वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया, ये क्या है? सिमेट्रिकल है। चलिए अब बताइए, ये हवा में झूलता हुआ एरिया कल कैसे सीखा था निकालना? पहले तो पहले तो पी क्यू तो यहाँ पे है ही नहीं। जब तुम ये लाइन और पैराबोला सॉल्व करोगे तो एक तो एक्स की वैल्यू मिलेगी 0, पक्का दिख ही रहा है, और एक कुछ और मिलेगी। फिर वाई की वैल्यू भी पक्का 0 मिलेगी, एक कुछ और मिलेगी। यहाँ जो क्यू है वो ओरिजिन है, पहले से ही पता है कि लाइन ओरिजिन पे काटेगी ही काटेगी। कल 2-2 पॉइंट निकाल रहे थे, आज भी ऑटोमेटिकली जब डिग्री 2 है तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, जिनमें एक ऐसा आएगा जो हमें ऑलरेडी पता है। तो जब पी आ जाएगा, क्या सीखा था कल? पी से ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर कैसे निकालूं ये हवा में झूलता हुआ एरिया? 0 से यहां तक पहले y कहां से भरूंगी? 0 से यहां तक y dx में y कहां से भरूंगी? y dx का y। लाइन बिल्कुल गलत, ऊपर पैराबोला है बेटा, तो पैराबोला से जमीन तक का एरिया आ जाएगा। फिर उसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 0 से यहां तक पैराबोला के नीचे का एक्स एक्सिस तक का एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया एक्स्ट्रा आ गया है? ये क्रॉस वाला, लाइन के नीचे का एरिया एक्स्ट्रा आ गया है, फिर उसको घटा देंगे।
अब लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने कहा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रही बेस जो यहाँ पे लिखा है, और जो यहाँ लिखा है ये रही हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालने पे वो काट देंगे ट्रायंगल का एरिया। इस पूरी एक्सरसाइज में एरिया आपको केवल इंटीग्रल से निकालना, आंसर वही आएगा जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा, बट उसके बावजूद आपको इंटीग्रल से निकालना है। तो क्या सीखा था जानवी कल? पहले ऊपर वाले कर्व से जमीन तक का एरिया माइनस जो फालतू एरिया आ गया उड़ा दो। कौन सा है फालतू एरिया? जो लाइन के नीचे है। तो क्या बोला था कल मैंने वर्ड? मजबूरी। कि यदि यहाँ पे y जब मैं पैराबोला से भरूंगी तो मजबूरी है कि y से पैराबोला से लेकर x एक्सिस तक ही आएगा। इंटीग्रल का काम है ये, कर्व से लेके x एक्सिस तक का एरिया निकालता है इंटीग्रल। हवा में झूलता हुआ एरिया इंटीग्रल नहीं निकाल सकता। आपको बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया घटाना पड़ेगा, तब ये एरिया आएगा, ये जो हवा में झूल रहा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू करो और मुझे पी बताओ। ये कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं कि ये वाली लाइन कब ड्रॉ करनी है और ये वाली लाइन कब ड्रॉ करनी है। y की वैल्यू mx, 4mx यहां भर देते हैं। y की वैल्यू 4mx, 16 से 16 कैंसिल। प्लीज x से x कैंसिल मत करना प्लीज। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a अपॉन m स्क्वायर। एक x 0 मिला, एक x a अपॉन m स्क्वायर मिला। चलिए यहां इसको पकड़ लेते हैं। यदि x 0 है तो y 0, यदि x a अपॉन m स्क्वायर है तो y 4m इंटू a अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल, 4a अपॉन m। सबको पता है 4a अपॉन m का कोई यूज नहीं है। यदि मैं y एक्सिस पे ऑल्टीट्यूड डालूंगी तो किसका यूज आएगा? 4a अपॉन m का। P आने से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने। ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने से एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। अब सबको पता है तीसरा दिन है आज एरिया पे। 0 से यहां तक जाएंगे, y कहां से भरेंगे? पैराबोला से। फिर 0 से दोबारे यहीं तक जाएंगे और ये लाइन के नीचे का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। है बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन। एरिया हमें दे रखा है a स्क्वायर बाय 12। पैराबोला से y की वैल्यू 4 अंडर रूट a अंडर रूट x। लाइन से y की वैल्यू 4mx। 4 रूट a बाहर, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 4m बाहर,
एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये अननोन है थोड़ा, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब समझ में आया होगा 7 8 9 पहले क्यों किया था, जिससे हमें नॉलेज हो जाए पी की क्यू की, क्योंकि वो सब डिजिट्स में थे। आज स्मॉल ए स्मॉल एम, तो इसलिए 6 से पहले 7 8 9 किए थे। चलो अब जरा सावधानी से, सावधानी से अपर लिमिट भरो, लोअर लिमिट भरो, स्मॉल एम निकालना है। क्या हुआ रक्षित, बता दे। करिए, मुझसे पहले खत्म कीजिए। इंटीग्रेट मैंने कर दिया, अपर लिमिट भरिए लोअर लिमिट भरिए, बहुत केयरफुली। पावर्स का गेम है, थोड़ी सी भी गलती दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहीं मिस्टेक किया तो मुझे बता दो। 16 का रूट, एक ए का रूट, एक्स का रूट। कुछ बच्चे यहाँ जल्दबाजी में वाई स्क्वायर की वैल्यू भर देते हैं, जल्दबाजी में वाई की वैल्यू भरते हैं। थर्ड डे है ना एरिया को आज? यस, थर्ड डे। लिमिट भरनी शुरू कर दी आप तीनों ने? महक जानवी लिमिट भरनी शुरू कर दी? 8√a/3, a/m²की पावर 3/2। जीरो की पावर जीरो ही होता है, कुछ भी हो जीरो की पावर। a/m² का a/m²का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर। 8√a/3, m⁴ इंटू 2, m³ बचा। a² m⁴, बेस सेम पावर ऐड। 3/2 में 1/2 ऐड किया तो 4/2 आ गया। m से m⁴ कैंसिल हो गया। 3m³ एलसीएम लेने पर 2 3 जा 6a², 3 4 जा 12। a² से a² भी कैंसिल। m³ = 8, m = 2 इज द आंसर। 4 के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों एक्सिस से हो पा रहा है, फिर तुम डिसाइड करना कौन सी एक्सिस यूज करनी चाहिए। दोनों एक्सिस से समझाती हूँ इसको।
पहली बात तो रूट एक्स ड्रॉ ही हो जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक दीवार है एक्स एक्सिस। कर ले शुरू, रह रहा है अभी। y इज इक्वल टू रूट एक्स तो हमने कभी सीखा नहीं है, सुनो ध्यान से। यदि मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो कौन सा पैराबोला है ये, लेकिन नीचे वाला पैराबोला नहीं बनेगा। सुनो कारण, सुनो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला होता है। क्यों? एक्स की एक वैल्यू से वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, या कह लो y इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि x की एक वैल्यू भरूंगी तो उस एक वैल्यू से y की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यदि क्वेश्चन में पहले से ही डिग्री 2 है। बट यहां इन्होंने यहां प्लस माइनस नहीं लगाया, यानी y की केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। और बताओ कितनी बार बता रखा है रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y की नेगेटिव वैल्यूज लेनी ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में नीचे का पैराबोला बनेगा ही नहीं। और यदि बना दिया डॉटेड बनेगा, डॉटेड कर्व में नहीं माना जाता, या फिर बनाओ ही मत। तो देख लेना, अंडर रूट में ग्राफ आ गया तो स्क्वायर करके वो पैराबोला बना देना। मान लो x इज इक्वल टू रूट वाई आ गया, तो यानी अपवर्ड ओपन बनेगा, एंड x कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो केवल इधर वाला बनेगा आधा u। समझ आ गया आधा u क्यों बनाया, पूरा क्यों नहीं बनाया? बना दोगे रूट वाले एग्जाम में आ गए तो। अब ये वाली लाइन x 0 तो y -3/2, और y 0 तो x 3, y 0 x 0 तो y -3/2, y 0 तो x 3, और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके आगे तक बढ़ाते चले गए और एरो लगा दिया। अब देखो इसको देखते हैं कि ये दोनों एक्सिस से हो सकता है, आप बताइएगा किससे करना है। एग्जाम में कल भी तो आपने देखा कि ये गैस करना पड़ेगा कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग करें, ये गैस करना ही पड़ेगा। यदि एक्स एक्सिस से करूंगी तो वर्टिकल लाइन, ये तो ग्राफ भी गलत बन रहा है। ग्राफ गलत क्यों है ये? हाउ इज इट, ये इतना छोटा 3 और ये 1.5। तो चलो इसके मार्क्स एग्जामिनर भी नहीं काटेगा, बट कोशिश करेंगे कि हम चीजों को थोड़ा ठीक से लें। और यदि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है, वाई एक्सिस के जब अकॉर्डिंग करते थे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों केस में चाहिए। तो पी तो निकाल ही लेते हैं, फिर वापस बोर्ड पे आ जाना मेरे पास, पी निकाल के दे दो। बेटे ये मुझे सिखाना है, ये चाहिए टाइम वेस्ट लगे या कुछ भी लगे कि मैम बुक जैसा कर लेते हैं जैसा बुक में है, नहीं, सीखना है कि दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। क्या हुआ? पी बताओ। लाइंस, y की वैल्यू रूट एक्स यहां भर दो, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, और x की वैल्यू, रिदम पानी पियो, x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहां भर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। बताओ पी की वैल्यू, लक्ष्य रक्षित, पी की वैल्यू दो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, पी की वैल्यू दो। y की दो वैल्यू आएंगी, -1 और 3। -1 रिजेक्ट, किस खुशी में y -1 रिजेक्ट?
क्योंकि y का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो y की वैल्यू -1 रिजेक्ट बनी क्वाड्रेटिक y में। यहां से x की वैल्यू y² यहां भरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, y के दो आंसर आए -1 और 3, -1 रिजेक्ट, y3 तो x कितना 3 2 जा 6 + 3 9, तो 9,3 हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, अच्छा एक मिनट, यदि मैं इस पैराबोला को पूरा कर दूं तो ये रहा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा, जिसमें y कितना है -1 और x कितना होगा -1 भर के 1, तो ये रहा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, -1, जो मुझे नहीं लेना क्योंकि नीचे पैराबोला है ही नहीं। लाइन और पैराबोला दो ही जगह काट सकते हैं, एक पॉइंट है 9,3 और एक, यदि ये पैराबोला कंप्लीट कर दूं तो यहां मिलेगा 1, -1, जो हमने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया। आ गया ना 9,3। तो अब सब बोर्ड पे देखें प्लीज, इसके अकॉर्डिंग लिखाओ पहले, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखाओ पहले। ये कहां काटेगा 9,0 पे, बोलो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एरिया, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ऑनलाइन वाले भी अपना काम बाद में कर लेना, पहले मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एरिया लिखवाओ कि मैम अपने आप लिख लो। वाई डी एक्स, क्या बात है, यहां भी बता दो लिमिट्स। और ये वाई है तो कौन सा वाई है, पैराबोला का वाई है या लाइन का वाई है? बिल्कुल सही, 0 to 9 किसका वाई है ये, पैराबोला का, वेरी गुड। पैराबोला 0 to 9 सारा आ गया, उड़वा दो जो एक्स्ट्रा आ गया, गलती से नहीं, इंटीग्रल के कारण जो आ गया। 0 to 9 बिल्कुल गलत, 3 to 9 कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइन का एरिया 3 से शुरू हो रहा है, 3 to 9, 0 to 9 पैराबोला से y √x dx, 3 to 9 लाइन से y x -3/2 dx। चलो अब इधर आ जाओ, रिक्वायर्ड एरिया, अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखवा दो। ये रहा ऑल्टीट्यूड, ये 9,3, तो ये ऑल्टीट्यूड कहाँ गिरेगा जाकर 0,3। चलो y एक्सिस के अकॉर्डिंग बोलो अब, x dy x dy मैम 0 to 3 0 to 3, कौन सा x है ये, लाइन का या पैराबोला का x है ये? मैम वेरी गुड। पैराबोला। अब की नहीं अंशी, लाइन पहले, लाइन ओ ऊपर है सॉरी बेटा, सॉरी, हाँ हाँ ये यस सारा मैम, आ गया, कौन सा एक्स्ट्रा आ गया, पैराबोला। 0 पैराबोला to का 3 x पैराबोला पैराबोला dx dy, dy यस। लाइन से x की वैल्यू 2y + 3 dy और पैराबोला से x की वैल्यू y²। क्यों करे दोनों मेथड, दोनों लगभग इक्विवेलेंट हैं। और कल 7 8 9 में क्यों, वो भी दोनों तरीकों से हो सकते थे, बट उसमें जो दूसरा तरीका था उसमें 4 एरिया निकालने पड़ रहे थे, और हमने जो मेथड यूज किए थे कल उनमें 2 एरिया निकालने पड़ रहे थे, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। और दूसरा मेथड मैंने क्यों नहीं करा, मैंने लिखने के कष्ट भी नहीं किया बोर्ड पे, क्योंकि उसमें 4 एरिया निकालने पड़ रहे थे, ये दोनों एक जैसे हैं। बट बुक वालों ने ये वाला यूज किया है, बुक वालों ने, रीजन ये रहा होगा कि इसमें इसके जब इंटीग्रल हो जाएगा, अतुल्य एक मिनट और सुन ले, जब इसका इंटीग्रल हो जाएगा मुझे 9 भी भरना पड़ेगा और 3 भी भरना पड़ेगा, दोनों में कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होगा। यहां x की पावर 3/2, तो इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है। जब लिमिट 0 होती है तो सॉल्व करने के बाद 0 भर के आंसर 0 आता है और रूट कहीं नहीं है, तो शायद यही रीजन होगा कि बुक वालों ने इसको वाई एक्सिस से करा। एक्चुअली इन्होंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ ही नहीं करा, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके दिखाना चाहिए, तो इन्होंने किसके अकॉर्डिंग कर रखा है, रीजन समझ में आ गया बिहाइंड दिस, जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए। तो जब हमारा एग्जाम्पल 11 हो जाएगा तो आप ना इसको दूसरे से भी करके देखना कि आंसर सेम आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार दोनों तरीकों से हो रहा है। एग्जाम में मान लो
दिमाग ने नहीं बताया कि वाई एक्सिस से इजी पड़ रहा है तो छोड़ के तो नहीं आएंगे, करके आएंगे। दोनों से हो रहा है ये, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ऑल्टीट्यूड 3 पर, और जब वाई एक्सिस की लिमिट लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। रजत, कोई कंफ्यूजन जरा भी? पक्का? इतनी दूरदर्शिता होनी थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें 3 भी भरना पड़ेगा, 9 भी भरना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है। 9 + 9 - 0। ओ भाई, ये तो ओफो, ये तो ज्यादा इजी पड़ा मेथड 2 से। तो एग्जाम में यदि ये आइडिया हम लगा लें कि जो क्वेश्चन दोनों के अलोंग हो सकते हैं और किससे ज्यादा इजी पड़ेंगे, और इसमें सोचो जरा, x⁻³ अपॉन 3/2, x², और 9 भी भरना है, 3 भी भरना है, आएगा तो पक्का आंसर तो आएगा, ये तो डेड श्योर है। बट 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। घर पर अभी पहले एग्जाम्पल 11 और क्वेश्चन 12 और कराना है मुझे। क्यों? क्वेश्चन 12 में क्या यूज हो रहा है? मॉडुलस। और कर्व स्केचिंग मेन है क्वेश्चन 12 में। कर्व स्केचिंग के बाद बहुत ज्यादा आसान है, कर्व स्केचिंग मेन है। और पहले 11 में तो वही है, पैराबोला एंड द लाइन। पहले 11 में से केवल आपके डाउट वाले करेंगे, क्वेश्चन 12 मुझे कराना ही कराना है। बल्कि मॉडुलस वाले किसी और बुक से भी कर लेंगे। एक करके कैसे काम चलेगा? ओनली वन। एरिया बाउंडेड बाय these two parabolas. कैपिटल O, कैपिटल Y, कैपिटल X जरूर लिखना। इसमें दोनों से इक्वलेंट पढ़ने वाला है, दोनों से इक्वलेंट पढ़ने वाला है। चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लो, दोनों से एक बराबर कैलकुलेशन पड़ेगी। तो जब एक बराबर कैलकुलेशन पड़े तो अपना एक्स एक्सिस की हैबिट ज्यादा होती है बच्चों को। अब मुझे ये चाहिए और इसके लिए मुझे पी चाहिए। पी के लिए सब्स्टिट्यूशन हो जाओ शुरू। यहां से y की वैल्यू x² अपॉन 4a यहां भर दो। इससे y की वैल्यू x² अपॉन 4a यहां भर दो। x² अपॉन 4a का स्क्वायर, x⁴ 16a², 64a³ x से x मत काटना, एक पॉइंट कम हो जाएगा। आइदर x = 0 और x³ = 64a³। x = 0 भरा तो y भी 0 आ गया, यहां भर दो x = 0। और x को जब 4a भरा तो y भी 4a आ गया। 4a, 4a और 1.00 भी आएगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग।
सॉल्व करके 1.0,0 भी आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों कर्व 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, तो कैलकुलेशन से मिलेंगे दोनों पॉइंट। 4a,0। अच्छा, अब थोड़ा फंसेंगे। क्या फंसेंगे? 0 to 4a कैसे लिखूं? ऊपर वाला पैराबोला माइनस 0 to 4a नीचे वाला पैराबोला। अब यहां तो फंस गए। पैराबोला पैराबोला लिख के तो काम चलेगा नहीं। अब इसका एक तरीका ये है, इस वाले पैराबोला का नाम y1 और इस वाले पैराबोला का नाम y2। y1 y2, या एक मिनट, सीधा ये वाला स्टेप, नंबर नहीं कटेंगे। 0 to 4a, ऊपर वाला पैराबोला पकड़ लो, ये वाला था, यानी ये वाला, मतलब 2 √a√x माइनस 0 to 4a, ये वाला पैराबोला नीचे वाला। ये फालतू आ गया, एरिया उड़ा दो। y की वैल्यू x² / 4a। जो लोग रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट ये लिख देंगे, y का पंगा ही नहीं डालेंगे, तो टीचर ये नहीं कहेगा y dx कहां गया, तुमने सीधा y भर दिया, फुल मार्क्स मिलते हैं। समझ गए ना? सीधा y भरने के नंबर नहीं कट रहे हैं, क्योंकि हर जगह दो दो शेप थी, पैराबोला लाइन, लाइन पैराबोला। यहां कैसे बताऊं कौन से y भरना है? पहले ऊपर वाली छत लेते हैं, फिर नीचे वाली के नीचे का घटा देते हैं। ठीक है, इसे y एक्सिस के अलोंग करोगे तो भी एक में रूट आएगा, एक में रूट नहीं आएगा, तो ये दोनों से बिल्कुल इक्विवेलेंट पड़ेगा। चलो जल्दी से कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन। और जो लोग इतने अच्छे क्वेश्चन खुद ही कर पा रहे हैं सेल्फ, तो बस तुम्हें एरिया बहुत अच्छे से आ गया भाई। टू √a बाहर, x⁻³ / 3/2 लिमिट 0 to 4a। 1/4a बाहर, x³ / 3 लिमिट 0 to 4a। 4⁻³ -0, 4 की पावर नहीं, 4a की पावर। फोर को लिखा 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड। 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। 3/2 में से हाफ गया, 1 बच गया। 8 4 जा 32, 8/12। गड़बड़ तो मैंने की है, ये वाला। अच्छा, वो a अपॉन में है और वो a मल्टीप्लाई में है। एक बार आंसर देखें क्या है इनका। a², चलो ढूंढते हैं गलती। यहाँ 3/2 क्यों लिया, ये रही गलती। उधर का 3/2 देख के इधर भी मैंने 3/2 ले लिया। इट इज 3। 4 का क्यूब इज 64। 16/3a²।
3 LCM 16/3 square units is the answer. तो किसी किसी क्वेश्चन में बाद में काम है, बट जो बच्चे इंटीग्रेशन करने से घबराते हैं, इंटीग्रल बिल्कुल इजी पड़ रहा है हर जगह। फॉर्मूला 1 x⁻n dx अधिकतर यूज हो रहा है, वो नहीं है ट्रिक्स, सब्स्टिट्यूशन, वो सब नहीं है। लेफ्ट बोर्ड कर रहे हो अभी बेटा? लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ, लेफ्ट, ओनली लेफ्ट। कल पहले नया पढ़ेंगे 7.13, लास्ट के 5-10 मिनट में एरिया के डाउट्स ले लेना। आधी एक्सरसाइज कर ली होमवर्क में? चलो अब एक काम करो, ये क्वेश्चन इधर के पोर्शन में ही आ जाएगा, इसको बीच में छोड़ दो, पहले इसे तसल्ली से समझ लो, फिर इसे पूरा कर लेना। मॉड हटाए बिना कर्व स्केचिंग नहीं हो सकती। कर्व स्केच करने के लिए पहले मॉडुलस हटाना पड़ेगा। क्लास 11 चैप्टर 9 फंक्शंस में हमने मॉड हटाना सीख रखा है, दोबारा सीख लो। क्रिटिकल पॉइंट -4 है, -4 से बड़ों पे इस सर्कल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और -4 से छोटे नंबर पर इस सर्कल की वैल्यू, अरे इंटीग्रल में भी तो किया था ब्रेकिंग, चलो करवा दो फिर ब्रेकिंग। -4 से बड़ों के लिए इस सर्कल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। और -4 से छोटा कोई भी नंबर भर के देख लो, -5, -6, -7, दिस सर्कल इज नेगेटिव, और मॉड मुझे हटाना है, तो एक नेगेटिव मैं अपना लगा दूंगी और मॉड हटा दूंगी। आ गया मॉड हटाना? कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है यही आए। तो अब देखिए कर्व कैसे स्केच होगा। इसमें दो टेबल बनेंगी, यदि x -4 से बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग, कुछ लोग बिना टेबल के कर लेते हैं, बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो। x -4 से बड़ा x0 ले सकती हूं, -4 भी ले सकती हूं, x0, y4, x -4, y0। अब ये लाइन मैंने आगे क्यों नहीं बढ़ाई? व्हाट इज द रीजन? लाइन तो हम हमेशा पूरी बना के एरो लगाते हैं, आज हमारी लाइन -4 पर क्यों रुक गई? दो कारण है। यदि ये आगे गया तो y नेगेटिव हो जाएगा और मॉडुलस का आंसर कभी
दूसरा रीजन, यदि इसे आगे बढ़ाया तो x कैसा हो जाएगा, -4 से छोटा, और शर्त क्या है, x शुड बी -4 से ग्रेटर। दोबारा सुनो, दो रीजन है इस लाइन को आगे ना बढ़ाने के। इस पॉइंट का y कितना हो जाएगा, नेगेटिव, y कुडंट बी नेगेटिव, y इज मॉडुलस x+4। दूसरा कारण, इस पॉइंट का x कैसा हो जाएगा, -4 से लेस, और क्या शर्त है, -4 से ग्रेटर। तो ये लाइन आगे बढ़ाना अलाउड नहीं है, नंबर कट जाएंगे इस लाइन को आगे बढ़ाने से। दूसरा केस, यदि x -4 से छोटा है, भरो -4 से छोटा, तो क्या डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। भरो -5, y1 आ गया, x को -6, y2 आ गया, y तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। चलो भरो, -5 पे 1 आ गया, -6 पे 2 आ गया, और ये कितना था, 0,4। प्लॉटिंग कर लेना, प्लॉटिंग। तो इसके ऊपर क्या लिखूं, y इज इक्वल टू -x-4। ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ाई, फिर दो रीजन, इसे आगे बढ़ाया तो y नेगेटिव हो जाएगा, और -4 से बड़े नंबर लेने अलाउड नहीं है। दो रीजन अगेन। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में v बनेगा, और कहां पे v बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे v बनेगा। आ गई कर्व स्केचिंग, पहला पार्ट हो गया, कर्व स्केच करो। दूसरा पार्ट, x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6, -5, -3, -2, -1। x इज इक्वल टू -6 कैसे बनाऊं लाइन, अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। और कौन सी लाइन बनानी है, x इज इक्वल टू 0 तो खुद y एक्सिस होती है। तो ये एरिया निकालना है, इन दोनों लाइनों के बीच का एरिया निकालना है। ये दोनों सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, छोटे बड़े हैं, क्योंकि यहाँ x के दो पॉइंट यूज हो रहे हैं, 2 यूनिट, और यहाँ पे 4, तो छोटे। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकल सकता है, बट नहीं निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो रिक्वायर्ड एरिया, बोलो रिक्वायर्ड एरिया। इसमें दोनों एरिया प्लस होंगे। -6 से -4 रुक गए, क्योंकि इसमें छत ये है। अब फिर y dx दोनों लाइन है, तो मैं भर दूं सीधा y, इस वाली लाइन को पकड़ लो और इससे y भर दो, प्लस यहां से यहां तक, फिर y dx, इस वाली लाइन को पकड़ लो, ये रही छत, और इंटीग्रल तो आसान है ही। मेन काम तो क्या था, अब यदि मैं यहाँ पे लिखती y लाइन से भरना, y लाइन से भरना, भाई कौन सी लाइन से भरना, तो मैंने सीधा y की वैल्यू ही भर दी उठाकर। ठीक है ना, तो मेन तो क्या था, कर्व स्केच करना। आगे तो बहुत आसान है। मान लो इस क्वेश्चन में कर्व स्केच ना हो, इस एक्सरसाइज में दिक्कत ही दिक्कत। आंसर बताइएगा, क्योंकि अनसॉल्व है, आंसर मैच नहीं हुआ तो मैं इसको आगे प्रोसीड कर दूंगी।